नमस्कार। कभी सोचा है कि क्या हो अगर वक्त बस एक सीधी लाइन में न चलता हो? सोचिए, एक प्लेन उड़ान भरता है, बीच हवा में गायब हो जाता है और फिर 37 साल बाद अचानक से लैंड कर जाता है। आज हम फ्लाइट 914 की इस हैरान कर देने वाली कहानी को समझने वाले हैं। मतलब सच में कोई प्लेन टाइम ट्रैवल कर सकता है क्या? ये सुनने में तो किसी साइंस फिक्शन फिल्म की कहानी जैसा लगता है ना? लेकिन फ्लाइट 914 की जो कहानी है वो हमें ये सवाल पूछने पर मजबूर कर देती है। तो कहानी कुछ ऐसी है। साल था 1955। एक प्लेन ने उड़ान भरी और गायब हो गया। न कोई मलबा मिला, न कोई सिग्नल। पूरे 37 साल बीत गए। दुनिया उस प्लेन को भूलकर आगे बढ़ गई। और फिर 1992 में वही प्लेन अचानक आसमान में फिर से दिखाई देता है। तो चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं वक्त में। तारीख थी 2 जुलाई 1955। न्यूयॉर्क के एयरपोर्ट पर पैन एम फ्लाइट 914 मियामी जाने के लिए तैयार खड़ी थी। सब कुछ एकदम नॉर्मल लग रहा था, जैसे कोई भी आम दिन हो। प्लेन ने टेक ऑफ किया, सब कुछ बिल्कुल ठीक था। लेकिन फिर कुछ ही मिनटों बाद रडार स्क्रीन पर दिखने वाला वो छोटा सा डॉट बस गायब हो गया। कोई वार्निंग नहीं, कोई इमरजेंसी कॉल नहीं, बस सन्नाटा। इसके बाद बहुत बड़े लेवल पर खोजबीन शुरू हुई, लेकिन नतीजा ज़ीरो। प्लेन का एक छोटा सा टुकड़ा तक नहीं मिला। ऐसा लग रहा था जैसे आसमान ने उस पूरे प्लेन को ही निगल लिया हो। ये एक ऐसा रहस्य बन गया जिसका किसी के पास कोई जवाब नहीं था। चलिए अब सीधे 37 साल आगे चलते हैं। तारीख है 9 सितंबर 1992। जगह है वेनेजुएला का कराकास एयरपोर्ट। और यहीं पर कहानी एक ऐसा मोड़ लेती है जिसके लिए कोई भी तैयार नहीं था। एयर ट्रैफिक कंट्रोल वालों के होश उड़ गए। उनके सामने आसमान में एक बहुत पुराना प्रोपेलर वाला प्लेन था जो उनके मॉडर्न हाईटेक रडार पर दिख ही नहीं रहा था। ये किसी भूतिया प्लेन जैसा था जो अचानक कहीं से भी आ गया हो। जब कंट्रोल टावर ने पायलट से बात की तो रेडियो पर जो आवाज आई उसे सुनकर सबके रोंगटे खड़े हो गए। पायलट की आवाज में घबराहट थी। उसने पूछा, हम कहाँ हैं? हम पैन एम फ्लाइट 914 हैं। जब कंट्रोलर ने पायलट को बताया कि ये साल 1992 है तो रेडियो पर एक लंबी गहरी खामोशी छा गई। जरा सोचिए उस पायलट के बारे में, जिसे लग रहा था कि उसने तो बस कुछ घंटे पहले ही टेक ऑफ किया है। कहानी के मुताबिक प्लेन लैंड हुआ। जमीन पर मौजूद लोगों ने पायलट के चेहरे पर खौफ देखा। तभी पायलट ने घबराकर प्लेन को वापस मोड़ा और इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता वो फिर से उड़ान भरकर हमेशा के लिए गायब हो गया। पीछे अगर कुछ रह गया था तो वो था 1955 का एक कैलेंडर। ये कहानी तो कमाल की है ना? टाइम ट्रैवल, एक गायब हुआ प्लेन। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही है, क्या इसमें कोई सच्चाई है या ये बस एक मनगढ़ंत कहानी है? तो चलिए अब थोड़ी जासूसी करते हैं और इस कहानी की परतें खोलते हैं। देखते हैं कि इस शानदार लगने वाली कहानी के पीछे का सच आखिर है क्या। तो सबसे पहली और कह सकते हैं सबसे बड़ी बात, पैन एम एयरलाइन या किसी भी सरकारी रिकॉर्ड में फ्लाइट 914 नाम की किसी भी फ्लाइट का कोई जिक्र ही नहीं है। जी हाँ, 1955 में ऐसी कोई फ्लाइट कभी गायब हुई ही नहीं थी। एक मिनट के लिए सोचिए, अगर सच में कोई प्लेन 37 साल बाद लौटता तो क्या ये दुनिया की सबसे बड़ी खबर नहीं होती? हर न्यूज़ चैनल, हर अखबार, सब इसी से भरा होता है ना। पर 1955 या 1992 के किसी भी बड़े मीडिया हाउस में इसकी एक लाइन तक नहीं मिलती। तो सवाल ये उठता है कि अगर ये सब सच नहीं है तो फिर ये कहानी आई कहाँ से? कैसे ये इतनी फैल गई कि आज भी बहुत से लोग इसे सच मानते हैं? देखिए, ये कहानी किसी सरकारी रिपोर्ट से तो बिल्कुल नहीं आई, न ही किसी एयरलाइन ने कभी ऐसा कुछ कहा। इसकी शुरुआत कहीं और से हुई थी, एक बहुत ही अलग जगह से। इस पूरे रहस्य का जो सोर्स है वो है एक सुपरमार्केट टैबलॉइड। जी हाँ, एक ऐसा अखबार जो एलियंस, भूत प्रेत और ऐसी ही मनगढ़ंत रोमांचक कहानियों के लिए मशहूर था। और ये रहा सबूत। ये है वीकली वर्ल्ड न्यूज़ की 1985 की हेडलाइन। अब मजे की बात सुनिए, कहानी में प्लेन लैंड होता है 1992 में, पर यह आर्टिकल छपा था 1985 में, मतलब 7 साल पहले। असल में इस टैबलॉइड को ये कहानी इतनी पसंद आई कि वो इसे बार बार अलग अलग तारीखों के साथ छापते रहते थे। मतलब साफ है, वीकली वर्ल्ड न्यूज़ का काम खबरें देना नहीं था बल्कि एंटरटेनमेंट देना था।
वो ऐसी अविश्वसनीय कहानियां बनाते थे जिसे पढ़कर लोग हैरान हो जाएं, मजे लें, भले ही वो 100% झूठी क्यों न हो। तो ठीक है, ये तो साफ हो गया कि कहानी झूठी है। पर फिर असली सवाल तो ये है कि हम लोग ऐसी कहानियों पर यकीन कर ही क्यों लेते हैं? आखिर कैसे एक मामूली से टैबलॉइड की कहानी एक इंटरनेट लेजेंड बन गई? असल में इसका एक पूरा फॉर्मूला है। पहला काम, एक ऐसी कहानी बनाओ जो लोगों की भावनाओं को छुए, जैसे रहस्य या हैरानी। फिर दूसरा काम, उसमें कुछ सच्ची लगने वाली डिटेल्स डाल दो, जैसे तारीखें, नाम या कोई सबूत। इसके बाद तीसरा काम, इसे इंटरनेट पर फैला दो। और आखिर में जब एक ही कहानी बार बार अलग अलग जगह से सामने आती है तो वो धीरे धीरे सच लगने लगती है। तो आखिर में फ्लाइट 914 की कहानी असल में टाइम ट्रैवल के बारे में है ही नहीं। ये कहानी है स्टोरी टेलिंग की ताकत के बारे में। ये दिखाती है कि एक अच्छी और दिलचस्प कहानी सच और झूठ के बीच की लाइन को भी धुंधला कर सकती है। और ये हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है। इंटरनेट पर हम रोज़ न जाने कितनी सच्ची कहानियां पढ़ते हैं, देखते हैं। उनमें से और कितनी कहानियां फ्लाइट 914 की तरह ही बस एक बहुत अच्छी तरह से गढ़ी गई कहानी हो सकती हैं। अगली बार जब कोई ऐसी ही अविश्वसनीय कहानी सामने आएगी तो ये सवाल सोचना तो बनता है